बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम में मैं ज़हरान ममदानी के हवाले से मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा कि उस नौजवान की गैर मुतवक्के शानदार कामयाबी पर बहुत लेदे हो रही है यहाँ अमेरिका में। एक तरफ बहुत खुशी मनाई जा रही है और एक तरफ निहायत गुस्सा नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, वो मुल्क के सदर हैं और ये मुल्क का मेयर बनने जा रहा है, बना भी नहीं है अभी नवंबर में जाके इलेक्शन होंगे, बनेगा या नहीं बनेगा अभी पता भी नहीं है। लेकिन सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर ये शख्स मेयर मुंतखब हो गया तो मैं फेडरल गवर्नमेंट के तमाम जो इनके पैसे हैं वो बंद कर दूंगा। उस शख्स को जिहादी बताया जा रहा है, दहशतगर्द बताया जा रहा है और मुसलमान होने के नाते वो खतरनाक भी है। एक कांग्रेस मेंबर ने यहां तक कहा कि इसका ताल्लुक 2001 में 9/11 जो हुआ था दहशतगर्द हमला उससे भी है और इस चीज से कोई मतलब नहीं उनको कि 2001 में ज़हरान ममदानी की उम्र 9 साल थी और उस वक्त सिर्फ 2 साल पहले वो यहां आया था। लेकिन चल रहा है, वो कह रहे हैं। उन लोगों से शिकायत भी नहीं है। वो लोग जो मुसलमानों को, इस्लाम को खतरनाक समझते हैं, जो इस्लामोफोबिया में मुब्तला हैं, उन लोगों से शिकायत भी नहीं है। शिकायत उन लोगों से है जो खुद को मुसलमान कहते हैं और अच्छे मुसलमान कहते हैं, जो हर वक्त तस्बीह और दरूद और हज और उम्रा और इन चीज़ों में मशगूल रहते हैं। उनके नज़दीक ज़हरान ममदानी एक नाकाफ़ी मुसलमान है, वो मुनहरिफ मुसलमान है, हम उसकी हमायत नहीं कर सकते। चलिए यहां तक भी बात मान लेते हैं। आप एक मुसलमान को आगे आने दीजिए, वो कोई मुसलमान होने की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ भी नहीं रहा। इस मुल्क में कोई शख्स ईसाई, हिंदू, सिख, यहूदी होने की बुनियाद पर ना इलेक्शन लड़ सकता है, ना उसे इलेक्शन जीत सकता है। उसकी ये आइडेंटिटी जरूर रहती है, लेकिन उसका जो असल पैगाम है, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो इलेक्शन कैंपेन है, असल बात वो होती है। बर्नी सैंडर पक्का लेफ्टिस्ट लिबरल सोशलिस्ट है, लेकिन यहूदी है और उसको ये सब लोग जो इस्लामोफोब हैं और जो मुसलमानों से, इमिग्रेंट से नफरत करते हैं, वो सब उसके खिलाफ है। जेफरी सैक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और इजराइल के इस हुकूमत के, रिपब्लिकन्स के सख्त नक़ाद हैं, वो भी यहूदी हैं। ज़हरान ममदानी के जो हमायती हैं उसमें बहुत सारे लिबरल यहूदी शामिल हैं, बहुत सारे लिबरल हिंदू शामिल हैं। तो इन नेक मुत्तकी मुसलमानों से सिर्फ ये दरख्वास्त है अमेरिका में कि आप अगर उसकी हमायत नहीं कर सकते तो मेहरबानी कीजिए मस्जिद में जाके बैठे रहिए, उसके प्रोपेगेंडे मत शरीक हो। मुझे आपसे कोई तवक्को भी नहीं है कि आप इस मुल्क में या मुसलमानों के लिए या इस्लाम के लिए कोई काम कर सकेंगे। ये वही जहनीयत है जिसने इकबाल और जिन्नाह को, सर सैयद को और तुर्क को एजेंट करार दिया कि इंपीरियलिज्म के, अंग्रेजों के, यहूदियों के एजेंट हैं। और अगर मुसलमानों के लिए कुछ किया है, अगर हम चंद मुसलमान ममालिक आज आज़ाद हैं, तो उसमें इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। वो किसी आलम दीन की फ़िक़ही तालीमात की वजह से पाकिस्तान नहीं बना, ना मिस्र जो है, मिस्र उससे आज़ाद हुआ, ना ही तुर्की की जो आज़ादी है पहली जंग अज़ीम के बाद, वो किसी आलम दीन की मरहून मिन्नत थी। तो आप अगर इन लोगों की हमायत नहीं कर सकते
تو پلیز چپ رہیے. اگر آپ کے نظریے کی برائی ہے تو آپ اس کو دیکھیے صحیح, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اگر وہ اچھا کام آپ لیے کرتا ہے, اگر وہ مسجد میں جاتا ہے, مسجد میں جا کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو گورنر تھے مکومو, وہ کبھی کسی مسجد میں نہیں گئے, ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی, کیونکہ مسلمان جو ووٹ دینے جاتے ہیں, اور ساؤتھ ایشین ساری خاص طور مسلمان ووٹ دینے نہیں جاتے. نیو یارک میں یہ خود کیمپین میں سامنے آیا تھا کہ صرف 13% لوگوں نے, مسلمانوں نے جا کے ووٹ دیے ہیں. بھائی گھر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں.